कल का सवाल था 94, 88, 99, 78। ये हमने पूछा हुआ था ना सबसे 94, 88, 99, 78। तो इसमें हमने पूछा था जोड़ने के लिए कि इसमें हासिल क्यों दे देते हैं कि 8 8 16 हुआ तो 16 के 6 लिखते हैं, और हासिल एक इधर जो दे रहे हैं ये क्यों हासिल दे रहे हैं, यही तो पूछा गया था सवाल में। ये हासिल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एक एक अंक जोड़ रहे हैं। जब हम दो दो अंक जोड़ते हैं तो दो अंक एक साथ लिख सकते हैं। फिर हासिल अगर दो अंक आ रहे हैं तो हासिल नहीं देंगे, जब 3 अंक आएंगे तब हासिल देंगे। ठीक है, जैसे जैसे कुछ हो रहा है तो ये 2 अंक रख लेंगे, तीसरा अंक दे देंगे हासिल। और जब दो दो अंक जोड़ रहे हैं तो 2 अंक रखेंगे, अगर 3 3 अंक जोड़ रहे हैं तो 3 अंक एक साथ रख सकते हैं, और जब एक एक अंक जोड़ रहे हैं तो 1 अंक साथ रख सकते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके बताए थे कि ये इकाई का अंक है इसलिए 1 रखते हैं, दहाई का अंक होगा तो फिर 2 अंक तो रख सकते हो ना दहाई के अंक पे। 8 7 15 हो तो पूरा 15 क्यों नहीं रखते, फिर भी तो 1 दे रहे हो। तो कुछ लोग ये बोले थे कि इकाई का अंक है इसलिए 1 दे रहे हैं, और कुछ लोग बोले थे कि दहाई का वो कुछ बोले थे। अरे कई सारे आंसर आए थे, लेकिन ये चीज़ सही नहीं बताया गया था। तो इसमें क्या होता है कि ये एक एक अंक जोड़ रहे हैं इसलिए 1 अंक रख रहे हैं, और 2 2 अंक अगर हम जोड़ना शुरू करेंगे तब 2 अंक भी रख सकते हैं हम एक साथ। जैसे हम देखेंगे कि ये एक एक अंक जोड़ोगे तब भी पर वही आंसर आएगा, 2 2 अंक जोड़ोगे तब भी पर वही आंसर आएगा, 3 3 अंक जोड़ोगे तब भी पर वही आंसर आएगा। अब ये होगा कि सर 2 2 अंक हम जोड़ कैसे पाएंगे, 88 78, ये जोड़ने में थोड़ा कठिन लगेगा, है ना। 88 78, तो ये जितना एक एक अंक से जोड़ते थे उससे सरल है ये 2 2 अंक जोड़ना। बस केवल ध्यान ये देना है हमको कि एक पूरी पूरी संख्या बना लें हम। जैसे देखिए तुम अभी दिखा रहे हैं कि जैसे ये 78 है, लेकिन हम इसको 78 नहीं समझेंगे। ये 78 तो दिख रहा है, लेकिन इसको हम ये समझेंगे कि ये 80 है, और फिर इसमें 2 घटा देंगे। ये कितना है, ये है 86। 80 86 क्या हम नहीं जोड़ सकते हैं, 80 80 160 होता है, और 6 166 हो जाएगा। तो 80 86 166। अब 166 3 अंक आए हुए हैं ना, तो हम केवल 2 अंक रखेंगे, 1 अंक इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हुआ, यहाँ पर हुआ 66 लिख देंगे। अब ये 94 99 हमको जोड़ना है, 94 99। तो इसमें करना क्या है, इधर से 1 दीजिए इनको, ये हो गए 100, और ये कितने हुए 93, 193, और एक हासिल भी तो था 194। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अभी आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक एक अंक आप नहीं जोड़ेंगे, 2 2 अंक जोड़ना शुरू कर देंगे। दूसरे कोई सवाल देखते हैं, लेकिन हाँ ये बार बार हमको बना के बताना ना पड़े। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। 2 2 अंक जोड़ने के लिए बता दिए हैं किस तरह प्रैक्टिस करना है। 88 हुआ तो 88 78 जोड़ना है, तो बस जैसे ही 78 आपको दिख रहा है, बस 78 का मतलब आपकी तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि ये 80 है और ये 86 है। 80 86 जोड़ोगे तो 166, 166 लिखना है। 100, अब 2 2 अंक जोड़ रहे हैं इसलिए हम केवल 2 अंक रखेंगे, तो 66 रख दिए हैं। तीसरा अंक इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब 3 3 अंक जोड़ेंगे तब भी 3 3 अंक भी रख सकते हैं। जैसे ये इधर 166 हुआ, 9 4 13, 13 और 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा ना, तो 3 अंक रख सकते हैं। 14 की 3 अंक, 1 अंक उधर हासिल, 9 9 18, 1 19। ठीक है, उसी तरह 4 4 अंक, 5 5 अंक जितने भी जोड़ेंगे सब देख लेंगे इसी तरह। तो कोई एक सवाल और दूसरा देखें, जैसे है ना, जैसे कोई सवाल ले लीजिए 67 89, 67 89, 86 78, चल नहीं रहा का, क्या बोले थे, 67 89 78 52। अरे कोई भी अंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए
इसको हमको करना क्या है, ये 52 है, जैसे 52 दिख रहा है हमारे दिमाग में कितना दिखना चाहिए 50, ये 50 लिखा हुआ है, ये है 91, इसमें ये वाला 2 जोड़ दिए हैं। अब हम 91 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 151, वो 141, तो 141 हुआ, तो 41 हम लिखेंगे, 2 अंक जोड़ रहे हैं इसलिए 2 अंक रख सकते हैं, तो 41 हासिल इधर वाला, ये एक इधर चला जाएगा, ये हुआ 78 है। 80 इसको पूरा बना लो, ये 80 है, ये 65 है। अब 80 65 जोड़ो कितना होगा, ये 80 65, 80 65 जोड़ना है, तो इसको हम इसको कितना समझ लें 60, इसको कितना समझ लें 85, ठीक है। अब ये 8 6 14 145, अब 145 का इधर कुछ हासिल बचा था, हाँ एक 145 और एक हासिल ये 146, ये अभी आपको हम समझाने के लिए स्पीड अपनी स्लो किए हैं, नहीं तो इसको बहुत स्पीड में हम लोग कर सकते हैं, 3 अंक भी एक साथ जोड़ सकते हैं, 4 अंक भी एक साथ जोड़ सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। बस नियम जो है, नियम यही है इसमें, हाँ नियम ये है कि जितने अंकों के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे उतने ही अंक एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब कठिन 2 अंक, आज के बाद से आप लोग 2 अंक जोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जैसे लग रहा है कि ये 2 अंक जोड़ना कठिन है, तो कठिन उठिन कुछ नहीं है, बस आप देखिए जैसे 67 92 कुछ भी लिख दीजिए, कठिन अंक हम सोच रहे हैं, लेकिन कठिन अंक जितने भी कठिन बोलोगे उतना ही सरल बन जाएंगे वो। अब ये 90 है, ये कितना है 69, ठीक, 90 एंड 69 159, अरे ये 90 100 में कम है ना, 10 कम है, अगर ये 100 होता ये 169 हो जाता, इसमें 10 कम 159। देखते हैं 87 और ले लेते हैं 58, अरे सरल बन गया ये भी। ये कितना है, ये 60 है, ये कितना है 85, 8 6 14 145, ठीक है। बस हमको ये इमेजिनेशन सीखना है, बस करना क्या है 98, ये तो सरल बन जाए बिल्कुल, 98 एंड 69। देखिए ये कुछ कठिन बना है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको पूरा हम 100 बना लेते हैं, ये 67 167, ठीक है। कितने भी कठिन अंक आए उनको सरल बन जाए, जितना कठिन अंक होगा उतना ही वो सरल बन जाएगा, ठीक है। बस ट्रिक यही यूज करनी है। $187 एंड 459, ऐसे कुछ ले लेते हैं। कठिन सोच रहे हैं लेकिन कठिन अंक बनते नहीं हैं। 2 अंक जोड़ेंगे, बताया है। ये कितना है, ये 60 है, ये कितना है 86 है। अब ये 60 है, ये 86 है, मतलब 80 60 जोड़ोगे कितना हुआ 140, और ये 6 कितना हुआ 146 की 6 हासिल आया 1 4 1 5 1 6 एक अंक भी जोड़ते तब भी पर उतना आता। 9 7 16 16 की 6 हासिल आया 1 8 5 13 13 1 14 की 4 हासिल आया 1 4 1 5 5 1 6। तो हम इसलिए क्वेश्चन पूछे थे कि ये इसमें क्वेश्चन इसीलिए पूछे थे कि यहाँ पे ये हासिल क्यों दे रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बताया था कि इकाई का अंक है इसलिए जो एक अंक रखते हैं, हासिल दे देते हैं। तो अगर इकाई का अंक है तो दहाई का अंक ले लो ना, दहाई का अंक जोड़ लीजिए। दहाई के अंक में क्या आ रहा है 2 अंक आ रहे हैं, तो उसमें क्यों एक अंक फिर रख रहे हो, दूसरा अंक दे रहे हो, ये भी तो है।
चलो यही है। कैलकुलेशन करना, जोड़ने में घटाने में भी दिखाएंगे। अभी ये जोड़ने के देख रहे हैं, एक कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। 67, 88, 56, 77। ये कठिन कठिन अंक हैं कुछ, इनको अगर जोड़ना है हम दो दो अंक ही जोड़ेंगे, एक एक अंक नहीं जोड़ना अब हमको ना। क्यों? क्योंकि ये हम बता दिए हैं। ये कितना है? ये है 80, ये इसको पूरा पूरा 80 मान लीजिए। 67 है, इसको 80 मान लीजिए। और ये अब कितना बचा? 85 है ना। 80 85 कितना होता है? 165। तो हम दो अंक रख सकते हैं, 65 1 हासिल दे देंगे। इधर ये कितना है? इसको हम 60 बना लेते हैं पूरा। ये 60 हो गया, ये 63 हो गया, है ना। 60 63 कितना हुआ? 60 60 120 3 23 और एक ही हासिल ना 124। ठीक है, हम यही बता रहे हैं कि जब एक एक अंक जोड़ोगे उससे आधा समय हो जाएगा जब हम दो दो अंक जोड़ना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन को करने में हमको बिल्कुल आधा टाइम हो जाएगा। और थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद जब हम तीन तीन अंक जोड़ना शुरू करेंगे तो 3 अंक एक साथ रख सकते हैं। जब चौथा अंक कोई आ रहा है तो उसको हम हासिल दे देंगे अगले के लिए। ठीक है, तो जब हम 3 अंक जोड़ना शुरू करेंगे तो स्पीड और डबल हो जाएगी। मतलब अभी तक आपने जो जितना भी स्कूल में पढ़ा है वो आपकी स्पीड केवल फर्स्ट पोजीशन पे थी, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी ये। ठीक है, जब 3 अंक जोड़ने लगेंगे 3x हो जाएगी आपकी स्पीड। तो 3x 4x 5x 6x 10x तक हम आपकी स्पीड ले जा सकते हैं। बस केवल समय मिलना चाहिए। और अगर हम जोड़ का सवाल केवल पढ़ाने लगें तो मेरे हिसाब से केवल 7 से 8 घंटे के भी जोड़ चलेंगे। इसमें अभी तुमको और कुछ दिखाया जाएगा, डिजिट सम क्या है वो सब बताएगा। पूरी वैदिक मैथ को हम ये बेसिक मैथ में मिक्सचर करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना देख लीजिए, उसके बाद घर पर ये कुछ क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप भूल रहे हैं तो फिर से दोबारा इन्हीं क्वेश्चनों को देखिए कि हम क्या बताना चाह रहे थे और उसी हिसाब से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं भूल जाएंगे। बाकी हम अगली बार हो सकेगा तो 3 अंक को जोड़ के दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा बन जाएगा।